Good morning, bachcho. As you know, we have already discussed about the type of the chemical reaction in the previous classes. Uh, some of the important type of chemical reaction as we have learnt. Number one are combination reactions. Number two, decomposition reaction. Number three, displacement reaction. Number four, double displacement reaction, and finally oxidation and reduction reactions. Today we are going to explain some oxidation and reduction reaction in our daily life. तो हमारे जीवन में होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं उनके प्रभावों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो effect of the oxidation and reduction in everyday life और mainly oxidation effect। तो इसमें हम लोग दो प्रमुख रूप से जो प्रोसेस हैं वो देखेंगे। corrosion of metal and rancidity of the food। corrosion of metal and rancidity of the food। तो ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेज इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑन द मेटल इज स्टडीज एज कॉरोजन। तो जो ऑक्सीडेशन के कारण जो मेटल होती हैं वो मेटल बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और ख़राब होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कॉरोजन कहते हैं। उसी प्रकार से जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम आपके रैंसिड हो जाते हैं और वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। तो देयर इज़ टू टाइप ऑफ कॉमन इफेक्ट, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कॉरोजन। Corrosion is a process in which metal are eaten up by gradually by the action of moisture chemicals on the surface। तो जो कॉरोजन है, तो कॉरोजन का एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होती हैं वो धीरे धीरे वायु में मॉइस्चर के कारण या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस के कारण जो उनकी जो मेटल्स की सतह पर स्थित होता है, बिल्कुल जो मेटल होती है मेटल को ख़त्म कर देते हैं। कॉरोजन इज़ कॉज्ड मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ metals by the action of oxygen air। जितनी भी ऑक्सीजन जो वायु में उपस्थित होती है वो वायु में जो ऑक्सीडाइज मेटल को ऑक्सीडाइज कर देती है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कॉरोजन when iron object is left in the damp air or considerable time। अगर हम देखते हैं, अगर लोहे को अगर हम काफ़ी लंबे समय तक अगर हम किसी नमी वाले स्थान पर जहाँ पर मॉइस्चर हो, हवा उपस्थित हो, रख देते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर इट गेट कवर्ड बाय द रेड ब्राउन फ्लैक्स की सब्सटेंस। तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है जिसको हम रस्ट या जिसको जंग भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो आयरन है, आयरन को हम इंडिकेट कर सकते हैं Fe से, और क्लियरली हम देखते हैं कि Fe ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कहते हैं, का निर्माण करता है और जिसके कारण जो आपकी जो मेटल है, जो लोहा है, बिल्कुल ईटना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर लोहे पर ऑक्सीजन कहाँ जो आपकी वायु से प्राप्त होती है, जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, अगर जिस स्थान पर नमी है, नमी वाले स्थान पर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होने के बाद यह आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसके आगे हम देखेंगे, ये हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे कि जो रेलवेज़ की ये आपके गाटर दिखाई दे रहे हैं, ये गाटर बिल्कुल आपके ख़त्म हो चुके हैं। लगभग ये पूरी मेटल जो हो चुकी है वो बेकार हो चुकी है।
किसके कारण? कोरोजन के कारण। और कोरोजन और मेनली जो आयरन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम लोग देखेंगे, प्लीज़ नोट दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रस्ट वेरीज। यहाँ पर नमी की उपस्थिति के कारण जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए हमने जो वाटर मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट किया है वो XH2O किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट में आपका मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये संख्या स्थान जगह के इस बिहाफ पर आपका वेरीज कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस स्थान पर मॉइस्चर की मात्रा कितनी है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स बच्चों, जैसा कि आपने देखा, रेडॉक्स जो आपका जो वर्ड है रेडॉक्स, रेडॉक्स आपका शब्दों से मिलके बना है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्योंकि अगर हम देखेंगे आगे की क्लासेस में वैसे इसका डीप स्टडी होगी, लेकिन फिल्म में यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होती है, वो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होती हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग इन्वॉल्व अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर नेचर इन इट्स ओन। Rusting is a soft or porous substance which is gradually fall of the surface of the iron object, and then iron below start rusting. Thus, the rusting of iron, corrosion of iron can continue process which is not prevented in time. It is eaten up whole iron object. और ये इतनी ज़्यादा तीव्र गति से फैलने वाली जो प्रोसेस है कि इससे लगभग आपका जो पूरा जो आयरन होता है वो लगभग समाप्त हो जाता है, बहुत जर्जर हालत में हो जाता है। कोरोजन वीकन द आयरन स्टील। और कितना भी अगर लोहा अगर मजबूत होता है, वैसे हम जानते हैं आयरन इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, लेकिन अगर उसमें कोरोजन हो गया तो ये पूरे आयरन को, स्टील को आपके बहुत कमज़ोर कर देता है। और ये स्ट्रक्चर जैसे आप देखते हैं जो आपकी रेलिंग्स होती हैं या कार की या किसी भी गाड़ी की बॉडीज़ होती हैं, जो ब्रिज होते हैं, शिप्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोहे से बनी होती हैं को बिल्कुल डैमेज कर देता है। इस प्रकार से अब हम देखेंगे आपकी और कौन सी प्रोसेस है जो आपका ऑक्सीडेशन से इन्फ्लुएंस होती है। वो है आपकी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अगर मैं बच्चों बताना चाहूँ तो एक प्रकार से ये होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ये फूड मटेरियल्स जो होते हैं, फूड मटेरियल्स का जो सड़ना होता है, जो बेकार होना होता है, वो भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। सॉरी। तो ऑक्सीडेशन ऑल्सो डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द फूड कंटेन फैट्स ऑयल। तो ऐसे भोजन जिनमें फैट और ऑयल्स पाया जाता है उनमें ये प्रोसेस होती है। द व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर इन फैट्स ऑयल एंड कीप इन द लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गोइंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अगर लंबे समय तक ऐसी वस्तुओं को अगर हम रख देते हैं जो कि आपके तेल में या किसी फैटी सब्सटेंस में तली गई हैं, तली हैं, भुनी हैं, तो उनमें से कुछ समय पश्चात बहुत बेकार स्मेल आने लगती है। उनका जो स्वाद होता है वो भी, जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल विच गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू बी हैव रेंसिड। और जब किसी भी फूड मटेरियल्स जो कि आपका ऑयल से या फिर किसी फैटी सब्सटेंस से, घी से, डालडा से इत्यादि या वनस्पति घी से ऐसी चीज़ें जो बनी होती हैं तो उनमें से अनप्लीजेंट एक प्रकार की स्मेल आने लगती है। जो स्मेल अगर आने लगती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फूड मटेरियल से जो फूड आइटम है वो आपका रेंसिड हो चुका है। The condition produced by the aerial oxidation of fats and oils in the food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity. वो कंडीशन जब किसी भी एरियल मतलब वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन के द्वारा फूड और ऑयल, फैट और ऑयल से बने जो फूड मटेरियल हैं उनमें अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, तो
प्रोसेस को या उस कंडीशन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर इन द फूड। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रेंसिडिटी प्रोसेस के द्वारा जितने भी आपके फूड मटेरियल होते हैं जो कि आपके तेलीय चीज़ों में पकाए जाते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, वो खाने योग्य नहीं रहते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेंसिडिटी को अब हम देखते हैं किस प्रकार से रोका जा सकता है। क्या ऐसी कोई प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं? तो बिल्कुल हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनके द्वारा रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड टू कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, को मिलाकर हम अपने फूड को लंबे समय तक रेंसिड होने से बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि भोजन को ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट। और वास्तविकता में अगर उनका व्यवहार देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स एडेड टू द फूड देन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली। जब इस प्रकार के हम रिड्यूसिंग एजेंट एंटीऑक्सीडेंट भोज्य पदार्थों में या फूड मटेरियल्स में डाल देते हैं तो वो लंबे समय तक हम इस भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। इस प्रकार से अगर हम ऐसे पदार्थों की बात करें तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जैसे BHA आप देखेंगे BHA जिसको हम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल कहते हैं। BHA फिर मैं आपको बेटा याद दिलाऊंगा क्योंकि ऐसे सब्सटेंस के बारे में एग्जामिनेशन के बिहाफ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस मिलाते हैं जिनके मिलाने से हम लोग उसका रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन रोक सकते हैं। तो BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ये एक आपका कह सकते हैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर आपका BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो BH आपका T, B फॉर ब्यूटिलेटेड, H फॉर हाइड्रोक्सी, T फॉर टोलुइन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके भोजन को रेंसिड होने से बचाता है। अब हम देखेंगे नंबर 2, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अगर हम अपने कुक्ड फूड को जो कि आपका ऑयल या फैटी सब्सटेंस में कुक किया गया है को अगर हम नाइट्रोजन गैस युक्त किसी पैक कर देते हैं तो वो भी आपकी रेंसिडिटी को रोकता है। बिकॉज when the packed food is surrounded by the inreactive gas nitrogen there is no oxygen cause its oxidation or make it rancid। तो जब केमिकली नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है जो कि आपके ऑक्सीजन के एक्टिवेशन को ख़त्म कर देती है, उसकी उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। ऑक्सीडाइज न करने के कारण जो आपका जो भोजन है वो आपका रेंसिड होने से बच जाता है। उस प्रकार से नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय द कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर जैसा कि आप ये डायग्राम में देखते हैं जो फ्रिज होता है, फ्रिज में हम कुक्ड फूड को जो कि आपके ऑयली फूड सब्सटेंस होते हैं उनको अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो इसको भी हम लंबे समय तक
कह सकते हैं कि रैंसिड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब आप बच्चे जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कम होने के कारण जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, जो स्पॉइलिंग ऑफ द फैट एंड ऑयल होता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है सॉरी, जिसके कारण जो रेंसिडिटी होती है वो नहीं हो पाती है। आगे हम देखेंगे आपका रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन्स जैसे हमने पहले भी बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है, वो होता है आपका वायु। अगर हम अपने फूड आइटम्स को एयर पैक कंटेनर में बंद करेंगे, जहाँ पर किसी भी प्रकार का वायु का जो प्रवेश होगा वो बाधित हो, जहाँ पे वायु नहीं जा पाए, तो इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम अपने भोजन को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। When the food is stored in the airtight container, then there is a little exposure to air due to reduce the exposure to oxygen. Oxidation of fat and oil prevent in the food slow down the here's ends. तो इस प्रकार से हम जो रैंसिडिटी है, रैंसिडिटी की जो प्रोसेस है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल या स्लो कर सकते हैं। Finally, rancidity can be restricted or retarded by the storing food away from the light. अगर हम फूड मटेरियल्स को सीधे प्रकाश की उपस्थिति में न रखकर इस चीज़ से अगर हम अवॉइड करेंगे, तो हम भी अपने भोजन को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, the oxidation of fat and oils present in the slow down and hence development the rancidity of is retarded. So these are some process by which we can avoid the process of rancidity in our food materials. सो उम्मीद है बच्चों आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिस प्रकार से हम भी जानकारी होगी कि आप बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, और हम अब इससे हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, और हम भी आगे के वीडियो में उस अपनी, क्योंकि हम इतने नहीं जान पाएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है जब तक आप अपनी बात को किसी भी प्रकार से हम तक नहीं पहुँचाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको हम उसकी आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको आने वाली वीडियोज़ में ओवरकम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।